अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी में कुछ अल्फाज अक्सर ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ते वक्त आप कंफ्यूज या परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इन पर एक वीडियो बनाई जाए। तो पहला लफ्ज जो है वो है आर्टीरियोस्लेरोसिस। अब इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता एक और लफ्ज है जो है आर्टीरियोलोस्लेरोसिस। तीसरा लफ्ज जो है वो है एथेरोस्लेरोसिस। बहुत दफ़ा लोग इन तीन लफ्ज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये तीनों मुख्तलिफ हैं। बहुत कम मुख्तलिफ हैं, लेकिन हैं। इनके फ़र्क बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन फ़र्क ज़रूर मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं पहले दो लफ्ज़ों से, आर्टीरियो से और आर्टीरियोलोस्लेरोसिस से। अब देखते हैं कि इन दोनों में होता क्या है या हो क्या रहा है। अब आर्टीरियोस्लेरोसिस और आर्टीरियोलोस्लेरोसिस दोनों ही में होता ये है कि जो हमारी खून की शरियानें या ब्लड वेसल्स हैं ये हो जाती हैं सख्त या कह लें कि स्टिफ। तो सोचें जैसे यहाँ एक वेसल है लाल रंग में। ये बहुत ही नर्म और फ्लेक्सिबल वेसल है और वक्त के साथ साथ अगर ये हो जाती है स्टिफ एक पाइप की तरह तो ये लगेगी कुछ ऐसी। साइज वही रहेगा लेकिन इसकी दीवारें और वॉल्स जो हैं ये होना शुरू हो जाएंगी फर्म या स्टिफ। अब अगर देखें आर्टीरियोलोस्लेरोसिस तो इसमें भी तकरीबन यही चीज होती है। अब आप कहेंगे कि तकरीबन यही होता है तो फर्क है कहाँ। ये जाएगी सॉफ्ट या नरम से स्टिफ या सख्त की तरफ ही। अब जो फर्क है वो ये है कि अगर ये सारी चीज हो रही होगी बड़ी या दरमियानी साइज की आर्टरीज में, बड़ी या दरमियानी यानी लार्ज या मिडिल साइज की आर्टरीज में, तो हम इसे कहेंगे आर्टीरियोस्लेरोसिस। लेकिन अगर यही चीज हो रही होगी छोटी आर्टरीज में या आर्टीरियल्स में तो हम इसी चीज को कहेंगे आर्टीरियोलोस्लेरोसिस। याद रहे छोटी यानी स्मॉल आर्टरीज या आर्टीरियल्स में अगर यही चीज हो तो ये है एक बड़ा फर्क। ठीक है। अच्छा, ये हो कहाँ रहा है। अब अगर जवाब दें इस बात का कि क्या हो रहा है, ये एक मरहला है लेकिन इसकी अहमियत क्या है। इस बात की अहमियत ये है कि एक चीज जा रही है नर्म से सख्त होने की तरफ, सॉफ्ट से फर्म की तरफ। अब मैं यहाँ एक लाइन बनाती हूँ। इस तरफ हम लिखेंगे लफ्ज नहीं और यहाँ इस तरफ लिखेंगे ज्यादा। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे स्ट्रेचेबिलिटी। अच्छा, इससे मुराद है खींचने की सलाहियत या खिंचने की सलाहियत। अब अगर हम सोचें इस चीज के बारे में जो बहुत ज्यादा खींचने की या स्ट्रेच होने की सलाहियत रखती है तो हमारे पास आती हैं वेन्स और वो इस लाइन पर आएंगी यहाँ। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल हैं और ऐसे में आर्टरीज जो हैं वो आएंगी यहाँ। ये ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होती, ये पूरी तरह से सख्त नहीं होती, लेकिन अगर इनका मवाजना किया जाए वेन्स से तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल या इलास्टिक नहीं होती। अब अगर हम एक पाइप की बात करें जैसे लेड पाइप तो वो इस लाइन पर यहाँ आएगा बिल्कुल ना होने के बराबर। ये है लेड पाइप। अब अगर हम बात करते हैं आर्टीरियोस्लेरोसिस की या आर्टीरियोलोस्लेरोसिस की तो हम बात कर रहे होते हैं एक चीज़ के सॉफ्ट से फर्म में तब्दील होने की और हम दर हकीकत बात कर रहे होते हैं एक आर्टरी की जो इस स्ट्रेचेबिलिटी के स्केल या पैमाने या इस लाइन पर यहाँ से यहाँ जाने की। तो यहाँ हम बात कर रहे होते हैं स्ट्रेचेबिलिटी के खोने की, नरमी या इलास्टिसिटी खोने की। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, स्ट्रेचेबिलिटी खो देना या लचक खो देना। और यही चीज है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब अगला सवाल है कि कैसे होता है ये, कैसे। तो यही वो जगह है जहां हम बात करते हैं एथेरोस्लेरोसिस की, एथेरोस्लेरोसिस। तो ये है एक ब्लड वेसल यहाँ पर, एक आर्टरी, और मैं बनाऊंगी इसकी दो परतें या दो लेयर्स, जबकि इसमें होती हैं तीन लेयर्स, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए अभी दो देखते हैं और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये मोटी या थिक होती है। अब समझें जैसे फैट की कुछ लेयर्स हैं इस पर, एक यहाँ और शायद एक यहाँ, और वक्त के साथ साथ हम जानते हैं कि ये इस वेसल में कुछ रुकावटें पैदा करना शुरू करेगी, यानी यहाँ पर ब्लॉकेज आएगी। ये है लूमन, इसे कहते हैं लूमन। और इस जगह के बंद होने के साथ साथ फैट की लेयर की वजह से यहाँ होती है कैल्सिफिकेशन भी, और कुछ फाइब्रस टिश्यूज जो हैं ये यहाँ ऐसे आना शुरू कर देते हैं।
तो ये जो वॉल है, बजाय इसके कि ये नरम सी रहे जैसा इसको होना चाहिए और रंग भी होना चाहिए लाल, ये होना शुरू हो जाती है सफ़ेद और फर्म यानी सख्त। तो ये जो हिस्सा है ये बन जाता है नॉन स्ट्रेचेबल, या इसकी जो नरमी और जो लचक होती है वो ख़त्म होकर ये सख्त होना शुरू हो जाती है। तो ये है एथेरोस्क्लेरोसिस, जहाँ ये वॉल्स सख्त हो जाती हैं और इनकी लचक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब जो वजह है जो मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस को यहाँ इस तरफ लिखा है वो ये है कि ये अक्सर पाया जाता है बड़ी या दरमियाने साइज की आर्टरीज में। ये छोटी आर्टरीज में इतना देखने को नहीं मिलता, या आर्टेरियल्स में भी। ये अक्सर होता है बड़ी या दरमियानी आर्टरीज में, और ये जो है इसकी वजह से हो सकता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस है जवाब कैसे का, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है जवाब क्या का, बड़ी और दरमियाने साइज की आर्टरीज के लिए। अब चलते हैं छोटी आर्टरीज और आर्टीरियोल्स की तरफ। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एथेरोस्क्लेरोसिस सिर्फ बड़ी या दरमियाने साइज वाली आर्टरीज में होता है, तो फिर ये आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस कैसे होता है? तो यहाँ मैं कुछ लफ्ज लिखती हूँ। ये अल्फाज शायद आपने पहले सुने हों, हाइलीन और हाइपरप्लास्टिक। तो ये सिर्फ नाम है कुछ मराहिल के, और ये भी जवाब देंगे कैसे का, कि कैसे होता है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, लोस्क्लेरोसिस। तो अब दोबारा जैसे है हमारे पास एक वेसल। अब जैसे मैंने पहले कुछ चीज़ें बनाई थी वेसल के साथ, अब इसके बजाय मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिखती हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ यानी शुगर। इन सूरतों में आपके पास इन वेजल्स पर बहुत ज़्यादा दबाव पैदा हो सकता है, और ये दबाव या प्रेशर जा रहा होता है वेजल्स से बाहर। ये जो एरोज हैं ये बता रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। और जैसे जैसे दबाव बाहर निकल रहा है तो हो ये रहा है कि कुछ प्रोटीन्स वेसल के अंदर से, सोचें कुछ प्रोटीन्स हैं आपके पास यहाँ, ये निकलते हैं बाहर वेसल वॉल्स में, और फिर ये वेसल की वॉल जो है या जो इसकी दीवार है ये भर जाती है प्रोटीन से, वो प्रोटीन जो आमतौर पर यहाँ नहीं पाए जाते। तो ये नज़र आएगा यहाँ पूरा इसके ऊपर, और ये होता है हाई प्रेशर की वजह से, और ये प्रोटीन जो है यहाँ जमा होता रहेगा। वक्त के साथ साथ इस प्रोटीन की वजह से ये वेसल खोना शुरू कर देगी अपनी लचक या अपनी स्ट्रेचेबिलिटी। इस पूरी वेसल में ये होगा, और ये हमेशा ही इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ एक मिसाल है कि कैसे हो सकता है ये। तो ये है एक मिसाल कि कैसे एक वेसल लचकदार या नरम होती है, और कैसे फिर ये अपनी लचक और स्ट्रेचेबिलिटी खोकर फर्म या सख्त होना शुरू हो जाती है ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल की वजह से। तो आज के लिए इतना ही।